ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की वाणी 14 सितंबर 2020। ये मुरली का सेकंड पार्ट है जिसमें बच्चों ने बाबा से प्रश्न किए और बाबा ने अति गुह्य राज खोले हैं। बच्चों ने बाबा से पूछा 1969 से 2018 तक ब्रह्मा बाबा का कौन से युग का शूटिंग हुआ, जबकि इन 50 सालों में ब्रह्मा बाबा ने साकार में तो पार्ट बजाया ही नहीं, सिर्फ सूक्ष्म में ही पार्ट बजा। तो क्या सूक्ष्म शरीर से भी ड्रामा का शूटिंग होता है? क्या ब्रह्मा बाबा का द्वापर युग और कलयुग का शूटिंग कब होता है? तो ब्रह्मा बाबा ने बताया, अगर आज अपन कहें कि आज के समय में किसी के शरीर के अंदर कोई आ जाता है, कोई दूसरी आत्मा आ जाती है, तो क्या उसका शूटिंग होता है? क्यों नहीं होता? दिखती ही नहीं है, लेकिन वर्तमान समय की शूटिंग हो रहा है, आने के बाद शूटिंग हो रहा है। इस सृष्टि में सूक्ष्म रूप में भी शूटिंग होता है क्या? ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात कहते हैं ना, आधा कल्प ब्रह्मा का दिन, आधा कल्प ब्रह्मा की रात। कहते हैं आधा कल्प ब्रह्मा की रात तो दिखेगा कहाँ से, आएगा ही नहीं आधी रात में। देखो बच्चे, द्वापर में जब आते हैं, इमर्ज नहीं होता, तो उस समय क्या कहेंगे? जो सतयुग से पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं, वह एकदम नीचे वाली स्टेज पे आना शुरू हो जाते हैं। उस समय उनका कोई गायन नहीं, ज़्यादा बहुत कम, ऐसे गायन तो कुछ होता ही है, लेकिन आज के इस समय में, लेकिन उस टाइम में उन बच्चों का कोई गायन नहीं होता। क्या कहेंगे? क्योंकि दूसरे दूसरे राजाएं आ जाते हैं तो उनका महत्व है वो ख़त्म हो जाता है। मतलब कि अपने बच्चों का महत्व ख़त्म हो जाता है, इसलिए गायन कम है। ब्रह्मा के दिन, ब्रह्मा की रात। दूसरा पार्ट सबसे अच्छा चलता है, साक्षात्कार का पार्ट, जो कि द्वापर के मध्य से शुरू होता है। तो कई जन्म ऐसे हैं पूरे नहीं हुए द्वापर के बाद कलयुग तक, जो कि शरीर की उम्र पूरी नहीं हुई, कहीं युद्ध में मारे गए, कहीं किसी चीज़ में मारे गए, तो साक्षात्कार का पाठ चलता है द्वापर कलयुग में। तो इस समय जो 50 वर्ष हैं, उस समय बाप अपन को देता है साक्षात्कार का पाठ, जो कि उस दौरान फिर वो चलता है। शूटिंग अभी हो रही है इन 50 वर्षों में साक्षात्कार के पाठ की, और यह पाठ फिर चलता है कहाँ? द्वापर कलयुग में। उस दौरान जन्म पूरे 84 ही होते हैं, लेकिन क्या कहेंगे? उम्र के हिसाब से पूरी नहीं। कहाँ बच्चा बन के भी अपन ने शरीर छोड़ा है, तो जब उस दौरान उसकी उम्र नहीं, इधर साक्षात्कार का पाठ हुआ है, क्योंकि बाप द्वापर कलयुग में मेजॉरिटी साक्षात्कार का पाठ ही चलाते हैं। वह सत्युग त्रेता जो दिखने वाला पार्ट है शुरू का, सत्युग और त्रेता दिखने वाला, जो कि ब्रह्मा का दिन का गायन होता है 69 से पहले, और अब थोड़ा समय जो बीच का पार्ट है उसमें कहेंगे द्वापर कलयुग रात, ब्रह्मा की रात। अंधेरे में कुछ दिखाई थोड़ी देता है। तो किसी ने पूछा, अंधेरे में जो दिखाई नहीं दिया तो शूटिंग तो हुई ना? तो बाबा ने कहा, हाँ बिल्कुल शूटिंग हुई है, अंधेरे में भी शूटिंग हुई है, लेकिन मेजॉरिटी क्या कहेंगे? शरीर भी लिया है, पार्ट भी बजाया है, पर मेजॉरिटी साक्षात्कार का पार्ट बजाया है, जो ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात का गायन होता है। बाबा ने कहा, आपको समझ में नहीं आ रहा है ना? वो जो साक्षात्कार का पार्ट है, उसी को स्थूल रूप में द्वापर और कलयुग में दिखाया गया है, और जो 1969 से 2017 के बीच में जो पार्ट चला, जो आपका साक्षात्कार कराने का, वो द्वापर कलयुग में उसको दिखाया जाता है। और जो स्थूल रूप में वो सत्युग त्रेता में दिखाया गया है,
और भी अच्छे से आने वाले समय में धीरे धीरे हर एक का जवाब मिलेगा और खुलेगा। ठीक है? कहते हैं ना बच्चे, ये समय है और ये समय पर बाप जितना बाप को परमिशन है उतना ही बताएंगे, लेकिन आने वाले समय में सेकंड बाय सेकंड हर एक रहस्य भी खोलते जाएंगे। पर एक बारी में भोजन नहीं देंगे, क्योंकि जो अपने आप को बताया वो तो है ही, लेकिन इसके ऊपर भी बड़ा राज है। उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। ये जो बताया है छोटे रूप में है, लेकिन बड़े रूप में इसका और बड़ा राज है। लेकिन बाप क्या कहेगा? बच्चों, धैर्य का फल बड़ा मीठा होता है। ठीक है ना? हाँ, जो बताने का है बच्चे वो ज़रूर बताएंगे भी। एक छोटे रूप में बताया है, बड़ा रूप आने वाले समय में दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। ठीक है ना? बिल्कुल दिखाएंगे भी और बताएंगे भी, क्योंकि अपन समझ गए हैं कि बच्चों को ये बात ज़्यादा समझ में आएगी भी नहीं, और क्योंकि बाप ने समझाया भी नहीं और आपको भी समझ में जल्दी नहीं आएगी। तो किसी ने कहा थोड़ा तो आ गया, तो बाबा ने कहा थोड़ा आया, पूरा नहीं आने देंगे। अगर पूरा आपको दे दिया तो अपन के पास क्या बचा? तो बच्चों ने कहा बहुत है आपके पास तो। बाबा ने कहा बहुत है, पर कोई मान लीजिए 50 नंबर का पेपर होता है तो 50 का 50 दे देंगे। अपन के पास क्या रहा? उसमें से आधा देंगे ना, लेकिन आधे से भी कम देंगे, थोड़ा अपने पास रखेंगे। अगली बार के लिए रखते हैं ना बच्चे। बच्चे एक मांगता है, कोई चीज़ का डिमांड करता है, ऐसे थोड़ी कि पूरी जायदाद एक बार में दे देंगे। बचा के रखना है ना, ताकि बच्चा फिर से अपने पास रहे। कहाँ जाएगा? छोड़कर कहाँ जाएंगे? सब दे दिया तो कहेंगे हम तो संपूर्ण बन गए। अब बाप कहेंगे देखो बच्चे, बाप जो अभी यहाँ से भेज रहे हैं, बाप को पता है मेजॉरिटी बच्चे सुनेंगे। अपन को ये भी पता है कहाँ कहाँ अपना दुकान चला भी रहे हैं, तो बढ़ावा तो नहीं देंगे ना, बताएंगे लेकिन बाद में, जितना दुकान चलाना होगा बस। अभी देखो, ब्राह्मणों की दुकान में माल रखा, सब अपने आप को क्या समझने लगे? मैं पंसारी हूँ। अब ये तो गलत बात है ना, क्योंकि पंसारी तो ऐसा होता है ना जो सृष्टि में समेटता, लेते भी रहेंगे तब भी ख़त्म नहीं होगा, सबसे बड़ा पंसारी। तो बच्चे ये है। अच्छा पूछा है बच्चों को कहना माल बहुत है पर एक साथ डिलीवरी नहीं करेंगे। हाँ, इतनी कीमत नहीं है ना पास में जितनी कीमत बाप चाहता है। जितना आप उधर से करेंगे इधर से थोड़ा करेंगे। ठीक है? इसलिए हर हाल में खुश रहो। और हाँ, दूसरी बात कि बाबा पेपर भी लेगा। अब कुछ कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी, बाप कहेगा, बाप बताएगा भी नहीं, जानता भी नहीं, फिर के बच्चों को देखेगा, अरे बाप नहीं जानता, फिर तो बाप नहीं है, फिर तो निकलो भाई, अपन गलत जगह पर आ गए, फिर तो बाप नहीं है। तो बाप कहेगा अच्छा ठीक है बच्चों, माल को छोड़कर जा रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं, अंदर से पेटी खोली भी नहीं है, पेटी में लगा हुआ वो देख रहे हैं घुंघरू कि माल तो है, हीरे तो अंदर बैठे हैं। इच्छा चाबी जब तक नहीं लगेगी ये खुलेगा नहीं। ऐसे थोड़ी हीरों की पेटी रखी है पास में, ऐसे थोड़ी मेरे को दे दो। अरे भाई, पहले इंतज़ार करो, आपको परख तो लेवे कि आप अपन के साथ सौदा करने वाले पक्के सौदागर हो या कच्चे सौदागर हो। और बाप को क्या चाहिए? पक्के सौदागर। अपन को धोखा दे दिया तो अपन क्या करेगा? है ना? देंगे बच्चे, बिल्कुल देंगे। पहले पेपर पास कर लो, ऐसा खजाना है देंगे, ऐसा ज्ञान का खजाना कि दुनिया की जितनी भी सत्ता है ये कहीं नहीं है। ऐसा ज्ञान का खजाना कि चाहे किसी तपस्वी ने कितनी भी बड़ी तपस्या की हो, फिर भी वो प्राप्ति नहीं हो सकती जो आप बच्चों को हो सकती है।
और वही ज्ञान का खजाना हर शरीर से मुक्त, हर तकलीफ से मुक्त, हर मानसिक स्थिति से ऊपर उठाएगा। और वही खजाना बच्चों के पंख होंगे। इस संसार में रहते भी उड़ते रहेंगे, उड़ते रहेंगे, उड़ते रहेंगे। ऐसा बाप के पास ऐसा खजाना है। लेकिन अब कहाँ देना है, किसको देना है, कैसे देना है, वह तो मालिक ही जानता है। दुनिया का मालिक बैठा है, उसने कहाँ क्या क्या रखा है। एक जल्दी से कोई जान थोड़ी पाएगा, सामान लेने वाला थोड़ी जान पाएगा कि इसकी दुकान में क्या क्या रखा है। अब बच्चे थोड़ी जान पाएंगे कि बाप की दुकान में क्या क्या रखा है। अब जितना बच्चों को मिला वो तो उतना ही जानेगा। अच्छा, ये भी इसकी दुकान में मिल जाता है, अच्छा है, मिल जाता है, फिर बारी बारी कहाँ जाएंगे, वहीं पर जाएंगे। अच्छा, इसकी दुकान में सब कुछ मिल जाता है तो इधर जाएंगे। जबकि आपको नहीं पता है, आपकी सोच से भी परे सामान रखा है, पर आपने कितना जाना बताओ? जितना आपको मिला और जितना आपको ज़रूरत थी। आपने और तो नहीं जाना कि और भी रखा है। इसलिए बाप कहेगा ये एक ऐसा पंसारी है ना? जैसे आपने पूछा, ये तो इसको आपको थोड़ा % दिया है क्योंकि भारी माल है। अब कहेंगे बच्चे ऊपर से डिलीवरी होने वाली है। तो किसी बच्चे ने बाबा से कहा आधा तो समझ में आ गया। बाबा ने कहा बस इतना ही समझो, फिर 50 आके समझाएंगे, इससे काम चलाओ। ठीक है बच्चों? सभी बच्चे खुश हो? बच्चे जो जहाँ बैठे हैं और बाप को सुन रहे हैं, सबसे पहले दिल का हर एक बच्चे को मीठा मीठा याद प्यार। बाप कहेगा बच्चों, कभी डरना नहीं है, ना बीमारी से डरना है, ना मन से, ना मन के व्यर्थ से डरना है, ना किसी कमज़ोरी से डरना है। बस हिम्मत उठा करके एक सच्चे योद्धा बनकर लड़ना है। हर चीज़ से लड़ना है, बीमारी से, व्यर्थ से, मन की कमी कमज़ोरी से, और नंबर 1 में आके दिखाना है। ऐसा नहीं, कई बच्चे कहते हैं बीमारी आ गई, हम तो बाबा से मिलते हैं, हम तो बाबा को याद करते हैं। ऐसा नहीं होता। क्या बीमारी नहीं आती? आती है, कैसे नहीं आएंगी? उसका काम है आना। पर अगर आपका संपूर्ण निश्चय बाप के ऊपर है, संपूर्ण निश्चय पे छोड़ दो। आई है तो जाएगी। ऐसे नहीं आई ही क्यों? ये क्यों शब्द ही निश्चिंत में सबसे बड़ा विघन डालता है। आई ही क्यों? यह शब्द बच्चों के मुख से शोभेगा भी नहीं। यह सोचो, आई है ना, जाएगी भी। क्या मैं दुनिया में होता तब क्या बीमारी नहीं आती? क्या मैं एक बड़ा भक्त होता तब क्या बीमारी नहीं आती? भगवान का सबसे बड़ा पुजारी भी होता तब क्या बीमारी नहीं आती? आती है। क्या मैं बच्चा हूँ, क्या मुझे नहीं आएगी? इलाज कौन करेगा? बाप। तो उसमें बच्चों की परीक्षा भी होगी, निश्चय की। कोई कहते हैं बाबा से ऐसा हो गया। अरे तो क्या हो गया? एक अलग आप दुनिया में नहीं हो, आप भी वही हो। अब कहेंगे कितने भक्त ऐसे हैं जो बच्चों से ज़्यादा प्यार करते हैं, हर पल में बाप को याद करते हैं। ऐसे ऐसे भक्त हैं, ऐसे ऐसे भक्त हैं जो कहते हैं भगवान बस आप चाहिए। पर भक्ति के साथ अभिमान भी बहुत है। अब बाप क्या कहेगा? अपने प्रेम को देखेगा, अभिमान को थोड़ी देखेगा। लेकिन बाप बच्चों को कहते हैं बच्चों, किसी भी चीज़ से घबराना नहीं है, डरना नहीं है, और हर बात में कहना है मैं तो बेफिक्र हूँ। शरीर उसका, मैं आत्मा उसकी, और आने वाली बीमारी उसकी, तो मैं क्यों फिक्र करूँ? क्योंकि इतना बड़ा सर्जन मेरे पास है, दुनिया में कोई नहीं है, तो छुट्टी। यही बात बच्चों को बेफिक्र बादशाह बनाएगी, और ऐसे बच्चों को बाप कहेगा वाह बाप के हीरो बच्चे।
वहाँ बाप के रतन बच्चे, वहाँ 108 की माला के मन के, हर बात में कहें आ गई, हेलो करने आई है। अच्छा ठीक है, बैठो, हमारा सर्जन आ रहा है, उससे मिलकर निकल जाना। कौन? बीमारी, है ना? ऐसे सोचो, मेरा सर्जन है, मेरा पिता है, आ गई, बैठो, फिर चले जाना। अब आई है मेरा हिसाब किताब लेने, बस छुट्टी। ना बीमारी से डरना, ना मन के व्यर्थ से डरना, किसी चीज़ से नहीं डरना। देखो प्रैक्टिकल में क्या क्या अपन कहेगा, अरे बाबा आप तो आते हो, फिर भी मैं बीमार रहता हूँ। क्यों कहूँ? नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं हूँ ही नहीं। मैं मेरे बाप का हूँ, मैं उनका हूँ। वो चाहे मुझे जैसे भी करे, मेरी परीक्षा ले, मुझे प्यार करे, मुझे डांटे, मेरे भले के लिए करेंगे। ठीक है बच्चों? सभी बच्चों को बाप का याद प्यार मीठा मीठा। हर एक बच्चा दिल से बाप को चिट्ठी लिखे कि वह बाप से कितना प्यार करता है। बच्चे चिट्ठी लिखते भी हैं, पर कभी कभी भूल जाते हैं। चलो कोई बात नहीं, भूल भी जाते हैं, पर मन को बिल्कुल भी खराब नहीं करें, मन को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करें। ठीक है बच्चों? बाप मिल गया तो क्या चाहिए? संसार का सबसे बड़ा साथी क्या कहेंगे? सुप्रीम सोल मिल गया तो क्या चाहिए? कुछ चाहिए? बाप बाप ही है और बाप ही रहेगा, और बच्चों का मीठा मीठा बाप रहेगा। ठीक है बच्चों? आजकल दुनिया में बहुत ऐसी चीज़ें चल रही हैं, क्या कहेंगे? कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, तो बेपरवाह बन जाओ। कोई कहता है बाप है, कोई कहता है बाप नहीं है, कोई कहता है कहाँ फंस गए, कोई कहता है कहाँ आ गए, कोई कहता है कुछ। तो बाबा ने कहा बहरे बन जाओ। क्या बन जाओ? बहरे बन जाओ। अच्छा, ओम शांति।